अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबात, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 10 आज मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 बकिया सवालात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.3 है, यहाँ पे कुछ सवालात आपस में मिलते जुलते हैं, पोर्शन है। कल जो वीडियो हमने पिछली वीडियो में किए थे वहां पे टाइप 1 किया था, यहाँ में हमारे पास x4 था, x2 था। हमने छोटी वैल्यू को लेट y करते थे और उसका स्केल लेते थे, वो बड़ी बन जाती थी। आगे वीडियो देखे चैनल पे। आज जो मेरे पास है वो कल वाले मेथड के सवाल नहीं है, आज टाइप चेंज हो रही है। वो क्या है देखें। इन सवालों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है देखिएगा जरा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 6 की पहचान की जाए, वो क्या लिखा हुआ है 2x² + 1 + 3 और 2x² + 1, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यू आपस में मिलती जुलती हैं जिनको हम लेट करेंगे। वहां पे हमने छोटी वैल्यू की थी, यहाँ पे छोटी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि जो सेम है उसको वन टाइम हम लेट वाई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2x² + 1 और 2x² दोनों तरफ है ना, तो ये सेम है, हम इसको लेट कर लेंगे। इसी तरह अगर 7 में देखे जाए x और x-3, तो ये भी वही है x-3, यानी कि इसका उल्टा है, लेकिन एक को हम लेट वाई करेंगे, है तो सेम। इस तरह ये दोनों सेम है लेकिन एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। यहाँ पे आपकी वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी लेकिन दोनों सेम होंगी, तो हम दोनों में से किसी एक को लेट वाई करेंगे, तो ये भी सेम है। तो चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो फिर आपको इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 वाला ये, यहाँ पे फर्स्ट नहीं बोलेंगे, 2x² + 1, इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। प्लस है 3 और 2x² + 1 बराबर है 4। लिख लिया मैंने सवाल। अब मैंने आपको अभी यहाँ भी क्या बताया है कि ये दोनों सेम है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। जो रेसिप्रोकल हैं उनमें से किसी एक को आपने लेट क्या करना है y, तो आपने क्या कहना है लेट, सोल्यूशन शुरू कर लिए, लेट y बराबर है 2x² + 1। बस अब आपने इनकी स्केल ही नहीं करनी, वो टाइप 1 नहीं करनी, क्योंकि वहां पे जो पिछली वीडियो में हमने सवालात किए थे वहां पे एक x2 था, x4 था। 2 वाली का हम स्केल करते थे x4 आए, लेकिन यहाँ पे इसका स्केल करेंगे तो वो ये वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा, खुल जाएगा, तो ये सोल्यूशन की तरफ बात नहीं जाती, तो इसलिए वो काम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ इसकी सिर्फ पहचान ये है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो फिर आपने लेट वाई कर लेंगे। समझे मेरे बच्चों? शाबाश, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ। हमने जैसे ही लेट वाई कर लिया, यहाँ पे जहां पे ये है वहां पे वाई पुट कर दे, ओके। यानी कि 2x² + 1 की जगह पे क्या आ गया y, आगे आ रहा +3 और 2x² + 1 की जगह पे क्या आ गया y, ऐसे ही है। यानी कि 2x² + 1 को अब इग्नोर करें क्योंकि हमने इसको लेट y कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे दोनों जगह पे क्या आ गया y = 4। अब इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही y का जवाब आएगा तो उसको हम रिटर्न कर देंगे ना, जो हमने लेट किया हुआ है। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एलसीएम लूंगा, डिवाइड में y हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे, जब भी आपको पता है डिवाइड y होता हो, तो कोई भी नंबर डिवाइड में होता हो, इसको आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये नीचे से जो है वो खत्म हो जाए ना। मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ एलसीएम ले लें, जो सा आपको आसान तरीका लगता है। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया y से ज़रब करवा दी, ठीक है। उर्दू मीडियम लिख लेंगे, दोनों तरफ y से ज़रब करवाने से। तो देखिए क्या सोल्यूशन आता है। ये सारी इक्वेशन लिख ली y, मैं अभी इक्वेशन आपको लिख देता हूं तो आगे आपको पता चले कि नई चीज क्या आई है। 4 यही है ना सब कुछ, ये इक्वेशन सेम है। मैंने कहा था दोनों तरफ y से ज़रब करवाएंगे, यानी कि इधर भी y और इधर भी y, यानी कि सबके साथ फिर y मल्टीपल हो गया, जब मैंने मल्टीपल सबकी तरफ बोल दिया। तो ये y से बाद क्या आ गया y का स्क्वायर प्लस y से ऊपर नीचे कट गया, ये आ गया 3 = 4y। अब मैं क्या करूंगा, इसकी तरतीब दूंगा ताकि एक दो दर्जे मसावात बन जाए। क्या करेंगे y², ये प्लस का 4 है ना, इक्वल से अगर इधर जंप करवाएं इसको, +4 है तो क्या आ जाएगा -4y। तो ये ऑलरेडी इक्वल के इस तरह भी था, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो मैंने तरतीब भी दे ली है और इसको इधर भी बुला लिया, तो क्या ये दो दर्जे मसावात बन चुकी है। अब बोलोगे यस सर, दो दर्जे मसावात है, y² फिर y फिर नंबर, यानी कि जिसके अंदर पहले स्क्वायर हो और फिर स्क्वायर से कम वाली और फिर नंबर आ जाए। तो ये स्क्वायर वाली है y² फिर y है, यानी कि स्क्वायर से पीछे 1 है, तरफ y की पावर 1 है जो हमें नजर नहीं आ रही, पीछे 0 है। तो ये मेरे पास एक दो दर्जे मसावात। दो दर्जे मसावात को हल करने का तरीका वही फैक्टराइजेशन आप कर लें। फैक्टराइजेशन का आपको मेथड पता है कि क्या करते हैं, शुरू वाला और आखिर वाला जो नंबर होता है वो आपस में मल्टीपल होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, अगर 5y स्क्वायर होता है तो 5 होना, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 × 3 करूँ था क्या आता है
3। अब 3 ऐसा नंबर है, 3 के गिर्द मैंने घूमना है, कोई ऐसे नंबर ढूंढने जिसको मैं सरफ करवा दूं तो 3 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो क्या आ जाए 4 आ जाए। तो मेरे ख्याल से यही ये मान लो 3 वाला ही फैक्टर खुद है। देखिएगा जरा, अगर 3 करूँ तो -3 -1 करूँ तो -4 भी आ सकते हैं। तो इन्हीं फैक्टर को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आप देखिए आपके पास जब लास्ट पे पॉजिटिव साइन हो ना, ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी डिटेल से ये समझाया है फैक्टर बनाने का तरीका। वहां जाके उसको देखें, आप चैनल की प्ले लिस्ट से निकालें उसको, वहां से देखें, फैक्टर समझ आएगा। ये देखें जब लास्ट में पॉजिटिव होता है तो उससे 7 वाले की बात मारनी, 7 नेगेटिव है तो दोनों जोड़े नेगेटिव होंगे, यानी कि -1 और -3। तो चले पुट करते हैं, यही जोड़ा लग रहा है वाई स्केयर माइनस क्या है -3y -y -3y -4y आ जाता है, बैलेंस हो रहा है +3 इक्वल टू 0। बैलेंस इक्वेशन ये इसके बराबर -3 -y -4y के बराबर और +3। तो ये काम हो चुका है। अब आपको पता है जैसे ही हमने जोड़े पुट करते हैं उसके बाद हमने कॉमन लेना, पहली 2 में से और फिर 2 में से। तो पहली 2 में से कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सबसे पहले y नजर आ रहा है, y कॉमन निकालें, पीछे क्या नजर रह गया y -3। ऐसे ही ना दोनों में से y ही कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया 2y थे, 1y रह गया, माइनस है 3 का 3y बाहर। ठीक है, सिर्फ y कॉमन, इन दोनों में से कुछ भी नजर आ रहा है, -1 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, -1 माइनस साइन बाहर ले लिया, जैसे लिया तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस का क्या हो गया -3 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको पता है जैसे ही हम फैक्टर बनाते हैं तो ये जो कॉमन लेते हैं ना, मतलब कि ये जो कॉमन निकालते हैं ये दोनों सेम होते हैं, तो ये सेम है। अब वैसे भी देखें, अब दो रकम में यहाँ पे तो इन दोनों में से y -3 दोनों का सेम है, तो वो मैंने y -3 एक दफा कॉमन में लिखिए, पीछे क्या गया y -1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ तक आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग कर लूंगा। अब मेरा डस्टर कहाँ पे गया, मिल गया मुझे। चले अब मैं क्या करूंगा, अब दोनों को मैं अलग कर लूंगा इक्वल टू 0। तो चले देखते हैं इसको, y -3 इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म कौन सी है, ये पड़ा होगा y -1 इक्वल टू 0। तो बच्चे हम किसकी तलाश में निकले हुए हैं, पता है ना आपको, y की तलाश में, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y -3 हो रहा है तो y इक्वल के दूसरे जाए क्या आ जाएगा, ये -3 पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या आ गया 3। एक तो ये जवाब आ गया, एक यहाँ से क्या आ गया y पॉजिटिव। ले ये मेरे पास y आ चुका है, क्या सोल्यूशन आ चुका है, नहीं सवाल तो हमारा x में था, तो ये तो y में जवाब आ रहा है, हमें x ही चाहिए। तो हमने जो उधार लिया हुआ है वो उधार वापस कर देंगे। आप बोलेंगे पुट वापस कर देंगे, पुट यानी कि ये जो दोनों y हैं इसको हमने लेट किया ना, y बराबर पुट y बराबर है 2x² + 1। यही लेट किया ना, जो लेट किया उस y को हम वापस रिटर्न कर देंगे, हमारा काम हो गया। अब हम उधार वापस दे देंगे ना, उधार लिया हुआ था। तो चलो फिर वापस करते हैं। y की जगह पे क्या आ गया 2x² + 1, 2x² + 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही है, y की जगह पे 2x² + 1 इक्वल टू 3, ये इस तरफ वाली रकम। और दूसरी को भी देखते हैं, वो क्या थी, y की जगह 2x² + 1 इक्वल टू 1। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, हमें x चाहिए। ऐसे ही है, तो x को अलग करने के लिए x के साथ ये +1 हो रहा है, ये × 2 हो रहा है, तो पहले जो प्लस हो रहा है उसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज के माइनस कर देंगे और फिर ये जो मल्टीपल हो रहा है इसको बाद में डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, 2x² इक्वल टू 3, ये प्लस का मान इधर आके आ गया -1। अब क्या सोल्यूशन है, 2x², 3 में से 1 गया तो ये आ गया 2, हमें x² चाहिए, 2 मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा इसके साथ डिवाइड। तो फिर क्या होगा, x² ये आपस में कट गए, एक ही टेबल में 1 आ गया, तो मुझे तो x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ √ ले लूंगा। तो इसका सोल्यूशन कट गया, ये x आ गया, तो ये मेरे पास प्लस माइनस √1 के लिए तो ये 1 आ गया। तो ये मेरे पास इस तरफ ये सोल्यूशन आ चुका है +-1। तो इधर देखते हैं, वही काम मेरे बच्चे करेंगे, क्या करेंगे, x के चाहिए, ये +1 हो रहा है, इसको उधर भेज दे, माइनस कर दे, 2x² इक्वल टू 1 +1 इधर आ गया -1, ओ हो 0 आने लगा, 1 में से 1 गया, इक्वल जरा प्यारा सा लग जाए, ओके 1 में से 1 गया 0, तो मुझे x की वैल्यू 2 मल्टीपल हो रहा है, ऐसे ही है, तो 0 के साथ क्या आ गया डिवाइड, 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो भी बेचारा 0 ही हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। ठीक है, 0 आ गया, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, वही काम √ इधर भी और 0 का भी √ x निकला है, यहाँ से कट गया और 0 का √ 0 ही होता है। तो ये रहा मेरा सोल्यूशन सेट, x में जवाब आ चुका है। अब आप इसका सोल्यूशन
सेट, डबल एस लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट कॉमन लिख ले, उर्दू वाले करेंगे हाल सेट, वेरी सिंपल। तो जो आप लिखने अंदर क्या है, एक है प्लस माइनस 1 और एक है 0। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इंतहाई आसान, लेट करना था, जस्ट रेसिप्रोकल को मल्टीपल करवाया, फैक्टर बनाए, आंसर लिया, रिटर्न की वैल्यू, इट्स वेरी सिंपल। एक दो जो सवाल आगे वो भी करते हैं जल्दी से और आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को पास करके इसको आप लिख लिया करें, अपने कॉपी रजिस्टर पास लाया करें, ताकि ना आपको फौरन बर वक्त जो समझ आई, जब आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मेरे बच्चों आपको ना ये कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर आप लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है x आवर x माइनस 3 प्लस है 4 इंटू x माइनस 3 आवर x बराबर है 4। ले ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे ये बताएं कौन सी रकमें सेम है। अब उनके साथ x आवर x माइनस 3 और x आवर x माइनस 3 दोनों सेम है, बस एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो आप चेक करेंगे, किसी एक को लेट कर लें, y लेट किया, y बराबर है क्या है, x आवर x माइनस 3, यही लेट हो गया, ए कर लिया। अब आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ओके करते हैं। देखें ये यहाँ पे वैल्यू मैं आपको निकाल देता हूँ इसकी देखें, अगर ये y बराबर है x आवर x माइनस 3, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं, यानी कि 1 आवर y रेसिप्रोकल आपको पता है जैसे नहीं, तो फिर इधर वाली वैल्यू घूम जाएगी। तो यानी कि ये x माइनस 3 आवर x रेसिप्रोकल का मतलब है वैल्यू घुमा दी जाए। तो ये देखिए x माइनस 3 आवर x 1 आवर y बन गया, यानी कि एक लेट किया, दूसरा खुद ब खुद हमें मिल जाता है। तो चलें फिर पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू। ओके, x आवर x माइनस 3 किसके लेट लिया हुआ है y प्लस 4 x माइनस 3 आवर x, यानी कि रेसिप्रोकल है इसका, यानी कि 1 आवर y होगा ना। तो 1 आवर y बराबर है 4। ले जी, अब वही काम दोबारा पिछले वाला शुरू कर देंगे। अब ये सवाल मिलते जुलते हैं, वही दोबारा काम होगा। क्या होगा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि y डिवाइड हो रहा है। तो जब y डिवाइड हो, या तो एलसीएम ले लें, जो आपको तरीका सिखाया जाता है यहाँ पे, मल्टीपल ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो y डिवाइड हो रहा है, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई y को ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ करें जी। हाँ, सबसे पहले y लिख लें, इसके साथ भी क्या होगा y मल्टीपल प्लस 4 1 आवर y, ऐसे ही है। तो इन बेचारों के साथ भी क्या होगा y मल्टीपल, और उसके बाद आगे 4 है, इसके साथ भी क्या होगा y मल्टीपल। तो क्या सोल्यूशन आता है, y से हुआ तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस y ऊपर नीचे कट गया 4 प्लस इक्वल टू 4y। तो ये मेरे पास आ चुका, लेकिन अब इसकी मैं तरतीब लगा लूं, y स्क्वायर प्लस 4y, इधर आगे माइनस 4y, तो ये ऑलरेडी इस तरफ था ना इक्वल के, तो ये वैसे का वैसे इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो दर्जिमा सवाल बन चुकी है, जिसके अंदर y स्क्वायर है, y और फिर कोई नंबर है। तो मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, बच्चों अब आप यहाँ से जोड़े बना लें इसके। ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 को 4 से 1 मल्टीपल 4 आंसर आता है। अब मैंने 4 के गिर्द घूमना है कि मल्टीपल करवा लूं, तो 4 आ जाए, दो नंबर ऐसे हो, और क्या करूं उनको माइनस करूं, तो माइनस वाइज क्या करूं 4 आ जाए। तो मेरे ख्याल से अगर ये जुफ्त नंबर है, 4 को डिवाइडेड बाय 2 करें जुफ्त पे, तो क्या आता है 2, ऐसे ना 2 आया था ना, 4 को 2 पे तकसीम करें तो 2 ही आएगा ना। तो यही आपके फैक्टर बनाने, देखिए कैसे -2 -4 आ जाता है, तो मैंने 4 ही तो चाहिए दरमियान में, तो 2 को ज़रब करवाएं तो 4 भी आ जाता है। वेरी सिंपल, पुट करें y स्क्वायर -2y -4y हो गया ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए फिर जोड़े जैसे लगाते हैं, आपको पता है पहले 2 में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, पीछे क्या रहेगा y माइनस 2, ऐसे ही है। दोनों में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, पीछे y माइनस 2 रह गया। इन दोनों में से कॉमन -2 ले लिया, पीछे क्या रहेगा y, ये तो माइनस y लिया, तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो गया, 2 कॉमन लिया, 4 है तो 2 का टेबल 2 तक पड़ा जाएगा, तो आगे 4 भी आ जाए इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों सेम है, यस, y माइनस 2 के सेम ही आ रहे हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप लिखेंगे y माइनस 2 कॉमन ये ले लिया, और पीछे फिर y माइनस 2, दोनों सेम ही आ रहे हैं, कमाल हो गया। तो y माइनस 2
इक्वल टू 0। तो दोनों को बारी बारी से रख लें तो मेरे ख्याल से इसका एक ही सोल्यूशन आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y क्या आ गया इक्वल टू 2 के, तो यहाँ से भी y क्या आ गया इक्वल टू 2। तो हम एक सोल्यूशन निकाल लेंगे, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो आपको पता है इसके बाद हमने वैल्यू रिटर्न करनी है y जिसके बराबर लेट किया हुआ है। तो आप बोलेंगे पुट y बराबर है किसके बराबर, जो लेट किया होता है उसके बराबर होता है x आवर x माइनस 3। पुट कर दें y की जगह पे x आवर x माइनस 3 बराबर है 2। ले जी, अब मैंने क्या मालूम करना है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, वेरी सिंपल। तो आप बच्चों क्या करेंगे, आप ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरे जाके मल्टीपल हो जाएगा, x इंटू 2 इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीपल। ओके, x आवर x बराबर है मल्टीपल होगा 2x और फिर आगे 2 मल्टीपल होगा माइनस 3 के साथ, तो क्या जवाब आता है 6। 2 3 था 6। बच्चों पता क्या करना होता है, मैं आपको यहाँ बता दूं, फिर 2 पहले इसके साथ मल्टीपल होगा फिर ये इसके साथ होगा, 2x हुआ तो माइनस 6 आ गया। अब क्या करूँ, ये x इधर आ गया, इधर इक्वल टू 0 रखता हूँ, ये प्लस कर उधर जाके आ जाएगा माइनस, 2x के साथ क्या होगा माइनस, तो ये आर्डर इधर ही था तो 0 का 0, 2 में से एक गया तो क्या आ गया x माइनस 6। मुझे x चाहिए माइनस 6 हो गया तो इधर आगे आ गया पॉजिटिव 6, तो x का सोल्यूशन क्या आ गया 6। तो यही आपको उधर y में पुट करता तो वो भी 6 ही होगा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 6। तो आप इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट इज क्या है 6, पॉजिटिव का 6। ओके, वेरी सिंपल, समझ आ गई है ना, कितने आसान सवाल है, एक को लेट करें दूसरा। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए ये वाले और ये वाले दोनों सेम है, जल्दी से करते हैं, इसको मैं रेस करता हूँ, आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे ये बताएं कि आपको आज के सवाल की समझ कितनी आ चुकी है। ओके, रेस हो जाओ हो जाओ हो जाओ, ये पढ़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको पहचान पहले भी करवाई है, फिर एक दफा बताऊंगा। 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1, ऐसे ही है, प्लस है इसके साथ है 4x माइनस 1 4x प्लस 1 बराबर है। ओके, ये थोड़ा सा यूं करके है। ओके, देखें अब मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको पहचान करवाई थी। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों अगर सेम है तो रेसिप्रोकल थी, उल्ट थी, ये y था ये 1 y था। ये देखें ये और ये दोनों सेम है, 4x प्लस 1 4x माइनस 1, इधर क्या है 4x माइनस 1 ऊपर आ गई, ये पॉजिटिव वाली नीचे, दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम है तो ये वैल्यू घूमी हुई है ना ऊपर नीचे, तो ये y है ये 1 बाय y देखने में नजर आ रहा है। तो ये भी देखें दोनों सेम है, x माइनस 1 और x प्लस 1 है और a, तो इधर x प्लस a ऊपर आ गया, x माइनस a नीचे, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें पहली वाली टर्म को मैं लेट कर लूंगा y, लेट कर लिया 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू y, y बराबर है ये बराबर एक दूसरे के इक्वल ही है। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट करने के बाद y प्लस इसको लिख सकते हैं 1 ओवर y, ऐसे ही ना रेसिप्रोकल है उसका, तो 1 बाय y है, आप इसको घुमा के लिख लें, यहाँ पे चाहे आप लिख भी दें नहीं तो ऐसे भी पुट कर दें, कोई इशू नहीं। यहाँ आप बता दें, मैं कलर चेंज करता हूँ कि 1 ओवर y, इनके 1 ओवर y बराबर होगा, ये टर्म है ये y था, 1 ओवर y करूंगा तो ये घूम जाएगा, यानी कि ये 4x माइनस 1 ऊपर चला गया, 4x प्लस 1 नीचे आ गया। तो अब वैल्यू पुट हो रही है 4x माइनस 1 4x प्लस 1 की, किसके बराबर 1 ओवर y। ओके है, चाहे ये कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, इक्वल इनका सोल्यूशन क्या था, इसको हम उर्दू में सैया बोलते हैं, कैसे तोड़ते हैं, इसका ये तक जो नीचे वाली टर्म है वो वैसे की वैसे ही, और फिर इससे इस साथ वाले से मल्टीपल और ऊपर वाला नंबर ऐड होता है, 6 मल्टीपल 2 कितना आ गया 12, ऐसे ना 12 और ये ऊपर कितने 1 ही है इस टाइम, तो 1 ऐड हो जाएगा 13, ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। ओके, समझ आ गया। इसके हटके अगर कोई और होता है, यानी कि 4 2 एंड 3 निकाले तो सोल्यूशन क्या होगा, 4 वैसे क्या वैसे, ये 2 ना थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है 4 मल्टीपल 2 8 और 8 को 3 में ऐड कर लें, कितना आ गया 11, 11 बाय 4 होता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने ये काम था, ये समझ आया ना। 6 मल्टीपल 2 12 और प्लस 1 होगा 13 बाय 6। अब देखिए अब मैंने क्या करना है, नीचे क्या आ रहा है, एक तो 6 है और ये है y, तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगा 6y से मल्टीपल करवा दो पूरी इक्वेशन को और बोथ साइड, तो आगे ये जो नीचे
एक्स्ट्रा पड़े हुए ना ये खत्म हो जाए, हमें एक मुकम्मल लाइन मिल जाए। तो क्या करूंगा बच्चों, y के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा 6y, ओके, प्लस 1/y इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा 6y, और 13/6 के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा 6y, ओके। अब कटिंग कर लें, क्या आता है, हाँ, y सुबह y स्क्वायर तो 6 से साथ ही है, 6y स्क्वायर प्लस है, तो y ऊपर नीचे कट गया, क्या आ गया 6 इक्वल टू 6 से कट गया ऊपर नीचे 13y, ओके। अब इसकी तरतीब लगा ले जरा, 6y स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ पॉजिटिव है तो इधर क्या आ गया -13y, ऐसे ही ना, प्लस 6 इधर का इधर इक्वल टू 0। नहीं जी, यहाँ तक आ चुके। अब मैंने बनाने फैक्टर, फैक्टर बनाने अब आप डिटेल से सीख लीजिएगा। अब मैं कैलकुलेटर पकड़ूं अपना, ओ ये अल्लाह खैर, ये बड़ा मेरा कैलकुलेटर चल गया। अब देखिए करना क्या, आपने इसको और इसको आखिर वालों को आपस में जरूर बनाना था, यही तो है ना, वाई स्केयर के साथ कोई भी नंबर हो, यहाँ पे अगर वाई स्केयर अकेला था तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे 6 लगा हुआ, 6 मल्टीपल 6 क्या आ गया 36। अब 36 ऐसा नंबर है, इसके गिर्द मैंने घूमना है कि मुझे प्लस माइनस करूं तो क्या रहे 36। आपको मैंने बताया था कि जुफ्त नंबर हो तो सीख लीजिए, अगर जुफ्त है उसको 2 4 6 8 10 पे करें, 5 नंबर तक करेंगे, आपके पास मोस्टली यही होता है कि आपका जो फैक्टर होता है वो मिल जाता है। देखिए 36 डिवाइडेड बाय 2 करें, 36 डिवाइडेड बाय 4 करें, 36 डिवाइडेड बाय 4 के बाद 6 आता है, 36 डिवाइडेड बाय 8 है, 36 डिवाइडेड बाय 10। ये बच्चों ये आपका रफ अमल होता है, ठीक है। एक साइड पे क्या जवाब आता है, आपको पता है, चलिए करते जाते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 2 18। ये जो लास्ट वाले नंबर होते हैं ये आपके फैक्टर होते हैं। 18 और 2 का आपस में कोई तल्लक है कि 30 आ रहे नहीं आता ना, क्या ख्याल है। 18 में से अगर 2 निकालता हूँ, 18 में से 2 निकाले 16 ही आते हैं ना, तो 2 ऐड हो 20 हो जाते हैं ना। 16 का मुझे चाहिए ना 20 चाहिए, इसका मतलब है 13 चाहिए, ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा, जाया हो गया। चलिए जी आप 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड किया 9 आया। क्या इन दोनों का आपस में कोई प्यार मोहब्बत हो सकता है, चेक करते हैं 4 और 9 को। -13 है तो देखिए -9 -4 करें तो क्या जवाब आता है, दोनों को चेक करता हूँ, -9 -4 ओके आ चुका है, ये लगेगा -4 और -9 वाला, -9 -4 करें -13 आ जाता है, तो हम आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा पीछे काम हो चुका है। तो ये देखिए छोटी सी ट्रिक है, ये लगाते जाए, आपका जो फैक्टर बनाने हैं वो आपको आ जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है फैक्टर बनाने का। तो क्या आएगा 6y स्क्वायर माइनस 9 लिया ना, आप 9 लगा लें चाहे पहले, 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। नहीं जी, अब मैंने क्या करना है, जैसे ही फैक्टर लगाता हूँ पहले 2 टर्मों में से कॉमन, फिर 2 में से कॉमन। ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऐसे ही ना 3, यानी कि 3 ऐसा है जो 6 को भी ले जाता है अपने टेबल पे, 9 को भी ले जाता है, और एक y है, 3y कॉमन ले लिया, 3y पीछे क्या रह गया 3 2 था 6 2 आ गया, y स्क्वायर है तो एक कॉमन बाहर 2y, माइनस है तो 3 कॉमन लिया हुआ था, 9 का क्या आ गया 3 3 था 9, और y बाहर कॉमन है, तो ये इसका सोल्यूशन इस तरफ आ गया। अब आगे इनकी तरफ बढ़ते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, एक 2 ले लिया, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं 4 एंड 6, तो पीछे क्या रह गया y, सॉरी 4 है ना, तो 4 का क्या आ गया 2, ऐसे ही ना 2y प्लस का बाहर माइनस है तो माइनस हो गया, 6 कहाँ तक पढ़ूंगा 3 तक, तो ये 6 आ गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सोल्यूशन इसका आ चुका है। अब मैं लिखता हूँ, मैं दूसरी तरफ इसको मैं रेज कर देता हूँ, इजाफा अमल था, आपने नोट करना हो तो कर लिया करें, इजाफी अमल को भी आपके लिए अच्छा होता। चले जी अब नेक्स्ट देखें, मेरे पास क्या आया कॉमन में 2y माइनस 3, दोनों तरफ यही है ना, तो मैं लिखूंगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 नहीं करेंगे अभी इसको लिखे बाद में करते हैं। दूसरा क्या बचा है 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ले रही ये मेरे पास ये कुछ आया। अब मैं दोनों को इक्वल टू 0 लहदा कर लूं, ये करना होता है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक ये टर्म है, और दूसरी क्या है 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां से y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये -3 है तो जमा हो गया, ऐसे ही 2y जमा 3, y चाहिए तो ये मल्टीपल हो रहा है, तो ये क्या आ गया 3 के नीचे डिवाइड, ये आ चुका है। इधर क्या बनता है 3y माइनस 2 है तो क्या आ गया पॉजिटिव 2y चाहिए,
तो 3 मल्टीपल हो रहा है, वो क्या होगा डिवाइड। तो ये मेरे पास y के सोल्यूशन आ चुके हैं। क्या सवाल का जवाब आ गया? नहीं, उधार दिया हुआ है y, अब वो रिटर्न होगा। तो आप बोलेंगे पुट y बराबर है क्या है 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1। तो पुट करते हैं इनको, दोनों तरफ y की वैल्यू पुट कर दें। इधर भी y आ गया 4x प्लस 1 4x माइनस 1, y की जगह पे ये देखा, बाकी इक्वल क्या था 3/2। इधर देखिए y की जगह पे यही y की वैल्यू 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। तो अब हमने इनको हल कर लें। अब इनका क्रॉस मल्टीपल करवा लें, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ 2 रकम डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये इधर 3 के साथ रब हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो रहा है ये इधर आगे रब हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 2 इंटू 4x प्लस 1 ऐसे ही है इक्वल टू 3, वैसे के वैसे ये डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आगे मल्टीपल होगा 4x माइनस 1। सोल्यूशन निकालें, 2 4 दा 8x, 2 1 दा 2, 3 4 दा 12x माइनस 3 1 दा 3। तो इन सबको एक तरफ ले जाएं, इधर 0 चाहे रख लें। 12x माइनस 3 वैसे के वैसे ये लिख लिया, इनको उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो इनका साइन चेंज होगा, माइनस 8x प्लस का तो ये क्या होगा माइनस 2। अब जवाब निकालें, 0 इस तरफ तो 0 चलता आ रहा है क्योंकि इधर 0। 12 में से माइनस 8 करें, x और x में से होगा तो 12 माइनस 8 कर लें, वेरी सिंपल। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 4x। सिंपल है, मैं कैलकुलेटर एम यूज कर रहा था। 12 में से 8 निकालें तो क्या आ गया 4। तो उसके अलावा माइनस 3 माइनस 2 क्या आएगा माइनस 5। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, तो x के लिए माइनस 5 है तो इधर आगे पॉजिटिव 5 होगा, 0 तो खत्म होगा ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो 4x रहेगा इधर, x चाहिए तो 4 मल्टीपल हो रहा है तो वो क्या हो गया डिवाइड। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ गया 5/4, एक आ चुका। दूसरा भी आप बिल्कुल सेम इसी मेथड से निकालेंगे। ये डिवाइड हो रहा है ये मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 4x प्लस 1 हो गया, 2 इंटू ये वाली टर्म उधर जाएगी 4x माइनस 1। यही होता ना, ये डिवाइड हो रहा था इधर भी मल्टीपल हो, ये डिवाइड हो रहा है ये इस टर्म के साथ हम मल्टीपल, क्या आ गया 12x प्लस 3 8x माइनस 2 1 था 2, यही आ रहा है। अब इनको इधर शिफ्ट कर लें, 12x प्लस 3 माइनस 8x प्लस 2। आपको पता जब वो इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है। 12x माइनस 8 है, 12 में से 8 गया तो क्या आ गया 4x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। पूरी x की वैल्यू चाहिए 4x प्लस 5 है तो माइनस 5 हो गया, x चाहिए तो क्या आ गया माइनस 5/4। तो ये रहा आपका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को आप क्या करेंगे बच्चों, उठा के सोल्यूशन सेट में लिख लें। वेरी सिंपल, सोल्यूशन सेट प्लस माइनस ना दोनों में ना देखें 5/4 5/4 दोनों सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, तो मैं इकट्ठा ही लिखता हूँ, प्लस और माइनस में है 5/4। तो ये रहा मेरा इसका आंसर। तो कितना आसान सवाल था, हमने इसको भी लग रहा था मुश्किल लेकिन हमने इसको भी काफी आसान बनाया। तो इसको नोट कर लें, मैं करता हूँ रेस। नोट करने के लिए आप सोचते होंगे सर आप कहते हैं नोट कर लें और साथ ही आप उसको रेस कर देते हैं, हम नोट कैसे करें, हमें तो टाइम चाहिए। तो मेरे बच्चे यू हैव अ मोबाइल फोन, यू जस्ट क्लिक ऑन पासवर्ड, तो आप वीडियो को पास करें और उसके बाद फिर उसको आप कर लें। फिर क्या ख्याल है, माइंड का इस्तेमाल किया करें, आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं, जितना माइंड इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा आप और ज़हीन हो जाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, x माइनस 8 x प्लस 8, ओके सॉरी ए है, ओके माइनस है x माइनस ए, सॉरी x प्लस ए। बोलने में क्यों इशू आ रहा है, मुझे लगता है मैंने आपको ज्यादा पढ़ा लिया, खैर कोई नहीं। नहीं ये सवाल है। अब मेरे बच्चे देखें जरा, ये दोनों टर्में सेम है, ये देखें ना x माइनस एक्स, ये भी बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये नेगेटिव वाला ऊपर है तो यहाँ नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, बस ये फर्क है। तो कोई नहीं मसला, हम एक को y 1/y ले लेंगे ना। तो लेट करते हैं, लेट x माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर है y। तो अगर मुझे इसको घुमाना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ, कलर मैं जरा चेंज ही कर दूँ आपके लिए, कैलकुलेटर जरा मैं साइड पे रख दूँ, ये पड़ा मेरा बोर्ड। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा,
1 नंबर वाई कर लूँ, रेसिप्रोकल बन लूँ तो ये घूम जाएगी ना रेसिप्रोकल में, एक्स प्लस ए ऊपर चला गया, एक्स माइनस ए नीचे आ गया, तो ये दूसरी टर्म भी बन चुकी है। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह पे क्या आएगा, वाई, वाई लेट किया, माइनस है 1 बाय वाई आ गया इक्वल टू 7/12। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे क्या है y और 12, तो y और 12 दोनों से 12y से मल्टीपल पूरी इक्वेशन करवाएंगे ताकि ये नीचे वाले खत्म हो जाए। तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई 12y इधर ऑन बोथ साइड, तो करें जी, y के साथ भी क्या आ गया 12y माइनस 1/y के साथ भी क्या आ गया 12y और 7/12 के साथ भी क्या आ गया 12y। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन। y से हुआ 12y का स्क्वायर, y से कट गया -12 इक्वल टू 12 से कट गया 7y। कटिंग तो करनी बच्चों को अच्छे से आती है मेरे ख्याल से, यही तो आता होता है बच्चों को मैथ में, जो ऊपर नीचे से में काट दो उनको। देखिए नहीं, अब तरतीब निकालूंगा इनको, 12y स्क्वायर प्लस का 7 है तो इधर आगे माइनस का 7y हो गया, तो ये आर इधर का इधर ही रहे था इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक मेरे पास आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, फैक्टर बनाऊंगा। मेरा कैलकुलेटर कहां पे गया, मुझे अब इसकी जरूरत पड़ चुकी है, उठा लेते हैं। अब क्या है आपको पता है, मैं आपको फिर सिखा देता हूँ। ये जो आपके पास है ना 12 लास्ट वाला नंबर, ये दोनों को आपस में मल्टीपल करना, 12 मल्टीपल 12 क्या जवाब आता है। अब कैलकुलेटर मुझे जरा ना स्पीड से चलाना पड़ेगा, इसको तभी छोड़ ही देते हैं। 12 मल्टीपल 12 किया तो मेरे पास जवाब है 144 ही आता है ना। नहीं नहीं, मैं जरा ना वेरीफाई करता आता हूँ 144। अब इस नंबर के गिर्द हमें घूमना है कि हमें 7 आ रहे, ये जुस्त नंबर है, जुस्त पे ही डिवाइड करेंगे। 144 तकसीम 2, 144 तकसीम 4, 144 तकसीम 6, उसके बाद 8 और फिर उसके बाद 10। यहाँ तक करें, मुझे उम्मीद है कि हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। क्या जवाब आता है देखें जी। तो मैं इनको ताक नंबरों पे चेक करता हूँ क्या आता है, डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो आता है 48। तो 48 का भी 48 पे भी नहीं आता, क्योंकि देखें ना 3 और 48 का कोई रिलेशन नहीं है, 7 आ जाए। उसके बाद 5 पे चेक कर लें, 144 डिवाइडेड बाय 5, तो वो इशारे में जो आप आ रहा है वो भी नहीं है। उसके बाद 7 पे चेक कर लें, 7 पे क्या आता है, वो भी इशारे वो भी नहीं है, और फिर 9 है, 16 आ रहा है। तो ये आपका होगा, देखें -16 प्लस 9 करो, -16 प्लस 9, -16 प्लस 9 किया तो आ जाता है -7। इसका मतलब है वही जोड़ा लगेगा ये वाला 12y स्क्वायर माइनस क्या है 16y माइनस सॉरी प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना, ताकि प्लस माइनस पड़ी रखूंगा साइन आ जाए 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। नहीं जी, अब मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा 12 का आ गया, 12y स्क्वायर माइनस 16 में से क्या आ गया 4y कॉमन आ गया, पीछे रह गया 4 का टेबल 3 तक पढ़ूं, 4 3 12 आ गया ना, y माइनस है तो 16 का क्या आएगा 4y आ रही थी बाहर, तो ये कॉमन इन दोनों में से आ चुका। अब नेक्स्ट रो में से प्लस 3 कॉमन ले लिया, प्लस 3 बस ओके है, आगे आ गया 3 3 का 9, 3y माइनस है 3 4 का 12 इक्वल टू 0। ले जी, अब आपको पता है दोनों तरफ कॉमन है 3y माइनस 4 वो आ गया, तो दूसरी तरफ क्या है 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 लिखूंगा, 3y माइनस 4 ये भी इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये भी आ गया। अब मुझे यहाँ से y चाहिए, तो क्या करोगे बच्चों 3y माइनस 4 है तो आगे पॉजिटिव 4 हो गया, y चाहिए तो 3 मल्टीपल हो रहा है तो वो क्या आ गया डिवाइड, y का सोल्यूशन आ गया 4/3। इधर से क्या आएगा 4y माइनस 3 इधर हो गया तो y चाहिए -3/4। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी वैल्यू रिटर्न करनी है जो हमारा y लेट हुआ पड़ा है। तो आप बोलेंगे पुट y बराबर है x माइनस ए x प्लस ए, यही है। तो दोनों तरफ वही लास्ट वाला स्टेप आपने काफी प्रैक्टिस की हुई है अभी x माइनस ए x प्लस ए बराबर है 4/3
एक ये आ गया और इधर भी x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 3/4। तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करवाएं और अपना आंसर हासिल करें। तो चलते हैं फिर लास्ट स्टेप की तरफ। ये 4 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इधर आगे क्या आ जाएगा मल्टीपल, एक्स माइनस ए के साथ मल्टीपल हो गया 4 वहीं का वही, ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी उधर आगे मल्टीपल हो गया। अब सोल्यूशन निकालें 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। अब आप ऐसा करें, चाहे उनको इधर बुला लें या इनको उधर बुला लें, नो इशू। तो 4x बड़ा है तो ये छोटा है, इनको इधर भेज देते हैं। ये इक्वल टू 0 रख लें, 4x प्लस 4a, ये वैसे का वैसे ये इधर जाएंगे, प्लस का 3x से क्या आ गया माइनस 3x, ये प्लस का 3 है तो माइनस का ये 3 का कोस हो चुका। तो क्या जवाब आता है, 4x में से 3x क्या x आ गया, 4a में से प्लस 3a दोनों ही हो गए तो क्या आ गया 7a। ऐसे ही है, तो मुझे तो क्या चाहिए x, तो पॉजिटिव 7a है तो क्या आ गया माइनस 7a x। ये ले ये एक सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। अब ये दूसरा देखते हैं, हाँ वो किसके बराबर आता है। तो इसको सॉल्व इधर कर देते हैं। क्या करूँगा, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीपल होगा 4 इंटू एक्स माइनस ए के साथ मल्टीपल होगा इक्वल टू 3 माइनस 3 वैसे का वैसे ही, और ये एक्स प्लस ए डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आगे मल्टीपल हो गया। ओके, इसको क्रॉस मल्टीपल में लिख सकते हैं। आप हल करें ना, 4x से हुआ तो 4x माइनस 4a माइनस 3x ऐसे ही है माइनस 3a, तो उनको इधर बुला लें 4x माइनस 4a, ये माइनस का है तो किधर आगे प्लस 3x हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस 3 होगा इक्वल टू 0। तो 4x में से 3x ऐड हुआ तो 7x हो गया, माइनस 4a प्लस 3 है तो क्या आ गया माइनस a इक्वल टू 0। तो मुझे x चाहिए 7x, माइनस का a है तो उधर आगे पॉजिटिव हो गया, तो 7 मल्टीपल हो रहा है तो 7 क्या हो गया डिवाइड। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इज क्या आ गया a/7, एक ये टर्म आई और एक ये है कहाँ पे माइनस 7a। ले जी, ये मेरे पास इसके आंसर आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। इनको आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे जाएं, देखें, समझें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर आज हमें बड़े अच्छे से समझ आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बकिया जो रह गए सवाल उनके साथ। बाकी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बकिया वीडियो भी देख सकते हैं। अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।